Hello dear students, this is Rajan Kumar, your maths teacher. In last lecture, we have discussed about difference between place value and face value, and also we have discussed about number names, how to number names from given numerals. Okay, today our topic is system of writing numbers. Okay. First system is इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि नंबर्स को हमारे इंडियन सिस्टम में किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम सीखेंगे. ठीक है, इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे. सेकंड जो है वो होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा. इन दोनों को जो है आपस में हम कंपेयर करेंगे और ये पता करेंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम नंबर्स को लिखते हैं तब उनका तरीका क्या होगा और हम उनका नाम जो है वो किस तरह से लिखेंगे या देंगे या बोलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के चार्ट को समझते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझेंगे. तो चलिए बात करते हैं इस चार्ट की. ठीक है, आपको एक चार्ट जो है दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, इस चार्ट में हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग टू जो पीरियड्स है वे क्या क्या होते हैं तो देखते हैं. चलिए, सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद थाउजेंड, फिर लैक्स, फिर करोड़. ठीक है ना. अब यहां पर वंस की अगर हम बात करें तो वंस के अंदर कौन कौन से प्लेसेस आते हैं. प्लेसेस, ठीक है, वे हैं वंस के अंदर वंस, टेंस, हंड्रेड्स. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं थाउजेंड की. थाउजेंड प्लेस के अंदर कौन कौन से प्लेसेस आते हैं. थाउजेंड, 10,000. ठीक है. अब हम बात करते हैं लैख पीरियड्स की. ठीक है, इसमें कौन कौन से प्लेसेस आते हैं. लैक्स और 10 लैक्स. अब हम बात करते हैं करोड़ पीरियड्स की. ठीक है, इसमें कौन कौन से प्लेसेस आते हैं. करोड़ एंड 10 करोड़. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी न्यूमरल्स का नेम जब हम लिखते हैं तब हम कुछ प्लेसेस जिनको हम लोग साथ में बोलते हैं. जैसे कि हमने बात की थी वंस और टेंस, इनको हम लोग मिला के बोलते हैं. फिर 100 को हम लोग ऐसे रखते हैं. 1000 दिया तो 1000. लेकिन अगर नंबर 10,000 तक का है तो हम लोग 10,000 को मिला के बोलते थे. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं कि नंबर अगर 10 लाख तक का दिया हो तो हम लोग लैख और 10 लाख को मिला के बोलते थे. ठीक है. अब हम बात करते हैं 10 करोड़ तक के नंबर की, जिसमें हम लोग 10 करोड़ और करोड़ के प्लेस पे जो नंबर है, डिजिट्स जो थे उनको हम लोग मिलाकर बोलते थे. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की. तो यहाँ पर एक मैंने अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है. ठीक है, इस चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो क्या क्या हैं. इधर से हम लोग शुरुआत करें वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमारे इंडियन सिस्टम में कितने पीरियड्स थे. वंस, थाउजेंड, लैक्स एंड करोड़. कितने पीरियड्स हैं हमारे पास. 4 पीरियड्स. बट हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कितने पीरियड्स हैं. 3 पीरियड्स ओनली. ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पीरियड्स होते हैं और इंडियन सिस्टम में 4 पीरियड्स होते हैं. ठीक है, प्लेसेस सेम रहती हैं बट उनको रीड करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज होता है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वंस तो सेम है, वंस जो है वो सेम है. ठीक है,
1000 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाख वाला जो कॉलम है, ठीक है, उसको हम लोग देखें तो यहाँ पर इस कॉलम को अगर हम देखें तो ये जो है पूरा किस में आ जाएगा, 1000 में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 1000 जो है वो 1000 वाले पेयर्स में ही आ रहा है, 10,000 जो है वो भी 1000 वाले पेयर्स में ही आ रहा है, और यहाँ पर लाख जो था, यहाँ पर लाख जो था, ठीक है, वो जो है वो किस में आ रहा है, वो भी 1000 वाले कॉलम्स में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बात जो हमको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं 10 लाख और करोड़ की, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो हमारे, और साथ में हम 10 करोड़ भी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ जो है वे तीनों जो है हमारे मिलियंस वाले पीरियड वाले कॉलम में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास पीरियड्स के 3 कॉलम बनते हैं और यहाँ पर 4 कॉलम बनते हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर 1000 के अंदर हमारा लाख वाला जो कॉलम है, जो प्लेसेस है, वो भी इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ पे मिलियंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ जो है वो आता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं वंस। वंस के अंदर किन किन प्लेसेस का समावेश होता है, तो वंस पेयर के अंदर वंस है, टेंस है, 100 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1000 पीरियड्स की, जिसके अंदर कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, 10,000, 100,000। यहाँ पर हमारा जो लाख था वो क्या बन जाएगा, 100,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिलियंस पीरियड की, जिसके अंदर प्लेसेस आ रहे हैं हमारे पास मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। यहाँ पर हम लोग देखें, हमारा जो 10 लाख है वो हमारा क्या बनेगा, 1 मिलियन, और हमारा जो करोड़ है वो क्या बनेगा, 10 मिलियन, और हमारा जो 10 करोड़ है वो क्या बनेगा, 100 मिलियन। ओके ओके स्टूडेंट्स, in last lecture we have done that how to give number names of the following numerals according to Indian system of numeration. Now here we will give number names of the following figure according to Indian system of numeration. पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कोई नंबर अगर हमें दिया हुआ है और उसका नाम हमें लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और वो जो था वो सिस्टम हमारा इंडियन सिस्टम था। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, कि इंटरनेशनल सिस्टम के अगर हमको कोई नंबर दिए हुए हैं और उनका नाम लिखने को बोला जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक पैटर्न बताई थी, उस पैटर्न के अनुसार हमने नाम लिखना सीखा था। तो यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है, जो ये है नंबर पैटर्न। जब भी किसी गिवन नंबर का नेम हमें देना हो तो हमें ये पैटर्न जो है फॉलो करना है। अभी हमने देखा था चार्ट के थ्रू कि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सिर्फ 3 पेयर थे, और वो थे वंस, 1000 और मिलियंस, ठीक है। और जो पीरियड थे, उस पीरियड के अंदर जो प्लेसेस थे, ठीक है, वो प्लेसेस जो है वंस तक तो सेम थे, ठीक है, लेकिन 1000 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 10,000 और 10,000 जो है वो सेम थे, और जो हमारा लाख था उसको हमने क्या बोला था, 100,000, ठीक है। और जब हम मिलियंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो 10 लाख था वो बन गया था मिलियन, और हमारा जो करोड़ था वो बना था 10 मिलियन, ठीक है, और हमारा जो 10 करोड़ था वो बना था 100 मिलियन, ठीक है। तो हमें जो है ये पैटर्न फॉलो करना है, और इस पैटर्न को फॉलो करके जो है जो भी नंबर गिवन है उस नंबर का नेम जो हमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास एक ये नंबर जो है
है, इसका नाम मुझे देना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो किस तरह से मैं दूंगा? तो सबसे पहले आपको उसमें देखना है कि वो कहां तक का नंबर है, ठीक है। तो आप काउंट कीजिए, सबसे पहले पीरियड्स बनाइए। आपको ध्यान रखना है वंस पीरियड के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस वैल्यू आ रही है, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो ये रहा आपका वंस, मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं O फॉर वंस, ठीक है। फिर थाउजेंड, जिसके अंदर 1000, 10,000 और 100,000, ये रहा आपके पास 1000, 10,000 और 100,000। तो ये है आपके पास 1000 वाली वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और ये जो है आपके पास मिलियंस वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको कि रीड कैसे किया जाए और इसे लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, वंस वाले प्लेस पे जो डिजिट है उनको किस तरह से रीड करेंगे। सिंपली यहाँ पे हमको पता है वंस, टेंस, 100, ठीक है। अब 100 की जगह तो 0 है तो हम इसे रीड करेंगे नहीं, सिंपली हम इसे क्या रीड करेंगे 10, ठीक है। अब हम आते हैं 1000 की जगह पे। अब 1000 की जगह पे सब जगह 0 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कुछ भी रीड करेंगे नहीं, ओके। लेकिन सपोज अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होता तब हम क्या रीड करते इसे? तो हम जो है, हमें पता है कि ये 1000 पीरियड की कैटेगरी के अंदर जो है वो आता है, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? 235 और बोलते क्या? 1000, ओके। अब हमें ये नहीं देखना 100,000, 10,000, 1000, ओके। हमें सिंपली 1000 प्लेस पे जो नंबर गिवन है वो क्या है, ठीक है, उसको देख करके हमें जो है उसे रीड करना है। सिंपली 235। अब इसके आगे क्या बोलेंगे? तो वो हम पीरियड को देख करके बोलेंगे, ठीक है, कि पीरियड क्या है। तो पीरियड है हमारे पास 1000, तो ये हो जाएगा 235,000। बट हियर we have given 000, so we will not read it, okay. Now at the place of millions, okay, we have given 24, so we will read 24 millions, 24 millions. Now I write the names of given number, okay. Here clearly I can write 24 millions, थाउजेंड की जगह कुछ नहीं तो हम उसे कुछ नहीं लिखेंगे। और यहां पर वंस की जगह 10 दिया तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा उसे? 10, ठीक है। 24 मिलियन 10। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से आपको जो है एक और नंबर गिवन है, ठीक है, इसे भी आप इस पैटर्न के थ्रू जो है लिख सकते हैं, इसका नाम जो आप दे सकते हैं। तो बात करें हम लोग, हमको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में ओनली 3 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पीरियड है वंस, सेकंड है 1000 और थर्ड है मिलियंस, ओके। अब जब आप ये नाम लिखोगे तब आपको ये जो वर्क है वो आपको रफली करना है, ये यहाँ पर आपको शो करना नहीं है। तो चलिए अब हम इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग हमारे माइंड में इसे रीड करके देंगे। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो वंस प्लेस पे क्या है? 618, तो इसे हम लोग क्या रीड करेंगे? 816, क्लियर। नाउ 1000 की जगह पे क्या है? ओनली 10, तो हम इसे क्या रीड करेंगे? 10,000, ओके। नाउ मिलियंस की जगह पे क्या है? 235, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 235 मिलियन, ओके। तो इसका नाम जो है वो क्या होगा? 235 million 10,000 10,816,
816, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? 235 मिलियंस। वाई? बिकॉज ये मिलियंस के पीरियड के अंदर आता है। तो नाउ 10,816, ठीक है। सेकंड नंबर है 606 मिलियन 130,606, ठीक है। तो अब जानते हैं हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग टू चले तो ये है वंस पे, ये है थाउजेंड पे और ये है मिलियंस पर, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो होगा 606 millions, okay, 130,606, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। नाउ योर होमवर्क, give number names of the following figures according to International System of Numeration. Here is your 5 questions. You have to give their names. Okay. Students, hope you all are doing your homework regularly. As on the basis of this, your attendance will be marked. You must have to submit your homework to given WhatsApp number tomorrow between 8 am to 1 pm. Thank you.